थैंक यू थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। वेलकम और सर, वेलकम। जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं सभी का बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं अ, रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूँ आप सभी को, सारे देशवासियों को। और बताना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है वो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। आज राखी का बंधन भी है और इस मौके पे सबसे पहले तो हमारा जो नोट था वो आज पब्लिश हो चुका है। उसका यूआरएल आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज हम लोगों ने नोड को पब्लिश कर दिया है पब्लिकली। कोई भी बंदा वो डाउनलोड करके और नोड अपना इंस्टॉल कर सकता है। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ चीज़ों के ऊपर मैं आपसे बातें करूंगा, जिससे कि आपको एक्चुअल जो हमारा जो बिजनेस जो मॉडल है और इसकी क्या फ्यूचर है, क्या स्ट्रेंथ है, और ये क्यों डिफरेंट है बाकी चीज़ों से, हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के जो मन में होता है कि अ, ओज़ोन जो 1 है या 2 है वो हमारे लिए स्ट्रेंथ है या हमारे लिए वीकनेस है। इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके। बिल्कुल सही बात। खान सर ने अभी गुड न्यूज़ सुनाए हैं। यूआरएल आपका नोट पब्लिक आपका हो गई है गिटहब के ऊपर, तो बिल्कुल पूरे कम्युनिटी का बधाई रुकनी नहीं चाहिए, बधाई होती रहनी चाहिए। बहुत बड़ी हम लोग को आज संदेश मिला है, बहुत बड़ी संदेश मिला है, बहुत बड़ी संदेश मिला है दोस्तों। तो बिल्कुल मैं शान सर, आवाज़ आ रही है? जी, जी। ओके सर, बिल्कुल सर, कंटिन्यू, मैं स्क्रीन शेयर कंटिन्यू। करता हूँ और कुछ क्या चीज़ों को बात डिस्कस करता हूँ ताकि क्या बात है! क्या अ, बात है! हम लोग। क्या बात है! बधाई का तांता लगा हुआ है सर। बिल्कुल, आज हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि हमारी नोट पब्लिक बिल्कुल गिटहब के ऊपर आज दिखाई देगी, लाइव देगी। बहुत बड़ी बात है सर। क्या बात है! गिटहब का क्या बात है! जी, जी, गिटहब का यूआरएल मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। क्या अभी बात है! मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। राइट। फ्रेंड्स, आज जो हमारा ओज़ोन जो है वो एकदम यूँ समझिए कि शुरुआत हो चुकी है, एकदम इनिशियल जैसे बोलते हैं ना कि अभी कोई अर्ली बर्ड शुरू हो रही है जैसे सिस्टम, उस सिस्टम के साथ में हम लोग जॉइन हैं। और जो पुराने जो लोग हैं, 1 के हैं, 2 के लोग हैं, इनके लिए भी सिस्टम ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये करना शुरू कर दिया है। यानी कि कंपनी ने उनको जो उनके जो भी कॉइन्स थे, उनको देना शुरू कर दिया है। किसी को भी दिक्कत नहीं होती है, 72 आवर्स जैसे ही मिंटिंग हो जाता है, उसके बाद उनको माइनिंग क्रेडिट होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ उनको एनएफटीज़ भी मिल जाते हैं, जिससे कि वो उसे भी सेल आउट करके एक अलग बेनिफिट ले पाएँगे। राइट। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये डेटा कितना है? तो बता दूँ फ्रेंड्स कि ओज़ोन 1 का जो डेटा है, मेटा ओज़ोन 1 का वो है 16,15,000 समथिंग का डेटा है। राइट। और जो ओज़ोन 2 का डेटा है वो 6,65,000 टोटल, इतना का हमारा जनवरी से लेकर के जुलाई, और इसमें जुलाई से लेकर के लास्ट तक, यानी जितना भी है, यानी जनवरी 2024 से लेकर के अभी तक एनएफटी से पहले तब तक के जो जितने भी लोगों ने स्टेक लगाए थे, उन्होंने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया, इसके बावजूद उनको दोबारा से ये सिस्टम अपॉर्च्युनिटी दी है कि सारे के सारे लोगों को उनका जो कॉइन है, वो उनको मिल जाए और वो उसका बेनिफिट ले पाएँ। राइट। तो इसके लिए मैं कंपनी का थैंकफुल करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में मतलब सैकड़ों कंपनी हर महीने आती है और वो 3-6 महीने के बाद में चली जाती है। 99% तो बंद ही हो जाती है 3-4-6 महीने में। 1% होती है, या पॉइंट में कर लें, हज़ारों में से 1 होती है, जो कि 1 आध साल का सफ़र तय कर पाती है और उसके बाद जब वो बंद होती है, फिर दोबारा नज़र नहीं आती है। लेकिन थैंकफुल कि ओज़ोन हम लोग 3 इयर्स इसके साथ में गुज़ारे हैं। और ओज़ोन के जो पहले दिन की जो संकल्प थी कि मुझे लॉन्ग टर्म चलना है, लाइफ़ टाइम चलना है, वो चीज़ को ओज़ोन ने साबित कर दिया। चाहे जितने भी चैलेंजेज़ आए, लेकिन हर चैलेंज का मुकाबला करी और ओज़ोन खड़ा रहा और इस पोज़ीशन पर आज पहुँच चुकी है। राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो 16 लाख और ये 6.5 लाख, लगभग 23 लाख
के आसपास का स्टेक है जो कि हमारे प्राइम यूजर के है, और इसका हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है प्राइस में, जो कि जिसको देख करके हम लोग पैनिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसका मैं आकलन करके आपको बता देता हूँ। तो पहली बात बता दूं फ्रेंड्स कि 1500 आईडी हैं जिनकी 100 से ऊपर ओजोन की स्टेक है, और ये टोटल जो बिजनेस है वो 4,75,000 है। 1500 आईडीज हैं जिन्होंने 100 से ऊपर स्टेक कर रखी है। ठीक है, एक एक आंकड़ा और भी दे देता हूं कि 147 आईडी है जो कि 500 से ऊपर का स्टेक लगा रखा है, और साथ ही साथ 41 आईडीज हैं जिन्होंने 1000 से ज्यादा स्टेक लगा रखा है, और बाकी के 4,75,000 से अगर आप 23 लाख को निकालेंगे तो लगभग लगभग 19 लाख, 18.5 लाख के आसपास जो स्टेक है वो 100 से नीचे है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये डेली का कितना हमें मार्केट में सप्लाई आ रही है हमारे जो भी प्राइम यूजर हैं। पहले बता दूं कि अभी तक हमारा जो 23 लाख है ये सारी की सारी आईडीज ऑनबोर्ड नहीं हुई है। मेरे ख्याल से लगभग 15-16 लाख के आसपास ही हमारा स्टेक हो पाया है। ठीक है, अभी भी लोग स्टेकिंग में लगे हुए हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं। तो अब सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि अगर जिसकी 100 ओजोन की स्टेक है, इसका विड्रॉवल कितने दिन में होता है? क्योंकि इसको 0.1 मिलता है तो 10 डेज लगते हैं। 10 डेज में ये एक कॉइन को विड्रॉल कर पाता है, 10 दिन में। यानी कि डेली का प्रेशर उसका नहीं बनता है। 100 से जो नीचे वाले लोग हैं ये 10 दिन में एक बार प्रेशर करते हैं। जिनके पास 100 है, जिनके पास 50 होगा वो 20 दिन में करेगा, जिनके पास 25 होगा वो 40 दिन में करेगा, जिनके पास 12 होगा वो 20 दिन में 80 दिन में करेगा, जिनके पास 6 होगा वो 160 दिन में करेगा, जिनका 3 होगा वो उसके ऊपर में 320 दिन में करेगा। ऐसे करके जिसका 1 होगा वो पूरा का पूरा 640 दिन में वो करेगा। जिनका 1 होगा वो पूरा का पूरा उन्हें 600 दिन में 210% मिलेगा। तो मेरे सॉरी 640 दिन में वो कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आंकड़ा आप देख लें, ये नॉर्मल मैंने बताया है। इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन आप भी खुद करके देख लेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है फ्रेंड्स कि ये जो लोग हैं डेली हमारी, मान लीजिए टोटल का टोटल 23 लाख है, तो इसका 1% होता है 2300। तो डेली का डेली 2300 क्वांटिटी बनता तो जरूर है, लेकिन विड्रॉवल कितना हो पाता है वो मायने रखता है कि पर डे का विड्रॉवल कितना हो रहा है। तो बता दो फ्रेंड्स, पर डे का विड्रॉवल जो कर पाएंगे लोग वो मिनिमम एक जोन है, राइट। और ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कि सिस्टम ने रखा है कि एक बार में मार्केट के ऊपर में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो जो 2300 है इसमें से हर रोज 2300 बन रहे हैं, लेकिन विड्रॉवल नहीं हो रहे हैं। कोई 10 दिन में कर रहा है, कोई 20 दिन में कर रहा है, कोई महीने दिन में करेगा, कोई 100 दिन में करेगा, कोई 200 दिन में करेगा, कोई 600 दिन में करेगा, राइट। जो ऑन एवरेज जो है वो हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो होगा लगभग लगभग 300 से लेकर के 500, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 100 से ऊपर वाले जो लोग हैं ये हैं 475। तो 400 सनी 4,75,000। तो 4,75,000 का मतलब है 475 इन लोगों के आते हैं जो 1500 लोग हैं। लेकिन इसमें से भी सारे के सारे का ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 100 वाले भी होंगे तो वो 10 दिन में उनका बनेगा। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के 250, 300, 500 मैक्सिमम एवरेज हमारा ओल्ड का हमारे इस सिस्टम के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप यूं समझ लीजिए कि एकदम नॉर्मल, यानी कि ग्रीन जोन होता है ना, ग्रीन जोन से भी ज्यादा ये हमारे लिए अ, इस सिस्टम के ऊपर में इनका वो है इम्पैक्ट है। यानी कि ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज के डेट में हमारी जो पर डे की जो स्टेकिंग हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, ऑन एवरेज 3000 हो रही है। 3000 की हमारी पर डे की स्टेकिंग होती है ऑन एन एवरेज। जब नोट बिकते हैं तो ये 5500 भी जाती है। ठीक है, तो 2500, 2000, 3000 के बीच में हमारी
स्टेकिंग पर डे की होती है, और आप इस चीज़ को देख कर के चलें कि वहाँ पे 200 कॉइन जो प्राइम है, 250 कॉइन जो प्राइम का अगर विथड्रॉवल हो रहा है, ये नथिंग है हमारे लिए। अब इस 3000 में से क्या होता है कि 70% यानी 2100 स्टेक में जाता है, और उसका 30% यानी 900 ये भी विथड्रॉवल में जाता है। तो 900 इसको मान ले और 200 इसको मान ले, तो 1100 के आसपास में हमारी पर डे की वो होती है सेलिंग। और साथ ही साथ हमारा जो लगभग-लगभग 3 लाख न्यू एनएफटीज़ जो लगे हुए हैं, उसमें है। तो वो 3 लाख का जो आता है 0.355% जो आता है, वो भी होता है लगभग-लगभग 900। तो 1100 और 900 यानी कि 2000 ऑन एवरेज, यानी जितनी हमारी मार्केट में सप्लाई है, उतनी हमारी स्टेकिंग भी पर डे हो रही है आज की डेट में, राइट। और ये अब स्टेकिंग क्या होगा, ये 5500 जा रहे हैं तो घट जा रही है, यानी कि 2000 हमारी पर डे की विथड्रॉवल हो रही है। हाँ, हालाँकि इस 900 में पर डे की विथड्रॉवल नहीं मानेंगे, 900 में से भी 450 मान सकते हैं कि पर डे की विथड्रॉवल होगी, क्योंकि इनमें भी तो कंडीशंस है। राइट। तो जिसकी वजह से कुल मिलाकर के हम लेकर चलते हैं कि 1500 हमारी ऑन एवरेज विथड्रॉवल है, और 3000 हमारा ऑन एवरेज हमारी पर डे की स्टेकिंग हो रही है। तो हमें यही जानना है फ्रेंड्स कि हमारे पास अभी भी हम बहुत सेफ ज़ोन में चल रहे हैं। यानी ये समझ लीजिए कि हम लोगों के ऊपर बर्डन कभी नहीं होने वाला है। तो ओज़ोन 3 एक न्यू बिज़नेस, एक न्यू बॉर्न कंपनी की तरह उभर रही है। बहुत ही सोच करके, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ में इस सिस्टम ने पूरी कैलकुलेशन के साथ में एनालिटिक्स, थिंक टैंक सबको बिठा करके ये प्रोग्राम को बनाया गया है, राइट। और इतनी जबरदस्त मैकेनिज्म डाली गई है कि कभी भी ओजोन के ऊपर में इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। आपको पता है कि 10.5% पे एक अगर आपने वो कर लिया, आप एक बार सर्च करिए, ठीक है, गूगल में, और बाय एमसिन और एनालिटिक्स अगर निकाल कर देखिए कि 10.5% हम 5 साल के लिए हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है, अगर केवल ये जॉइनिंग इसी मतलब रफ्तार से चलती रहे, कोई यूटिलिटी कुछ भी नहीं आए, फिर भी 5 इयर्स तक ये सिस्टम बिना किसी चीज़ की बस रोटेशन पे चल सकती है। ये प्रमाणित आपको कर देगा गूगल, आप सर्च करके देखेंगे अच्छे कैलकुलेशन या किसी भी कैलकुलेशन, या पहले पास्ट में कोई अगर कंपनी आपने देखा होगा, इस रेशियो में अगर किसी ने किया होगा ईमानदारी से, तो वो आज तक चल रही होगी, कोई बंद नहीं हो सकती, अगर ईमानदारी से वो काम करे तो, राइट। हम लोग बहुत ही सेफ मोड में हैं, बहुत ही सेफ ज़ोन में हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सेफ ज़ोन में हैं, राइट। तो हमारे पास एक करियर की ज़रूरत है, हम लोग करियर ओरिएंटेड प्लान को कर रहे हैं, और करियर ओरिएंटेड प्लान ही हमें आगे लेकर के जा सकती है। तो ये तो हमने बताया फ्रेंड्स कि बिना किसी यूटिलिटी के भी 5 ईयर्स सर्वाइव कर सकती है, अगर 10.5% पे है। हम लोगों ने देखा होगा कि 20% 21% देने के बावजूद भी, यानी माइनिंग होने के बावजूद भी हम लोग 1.5 साल तक एकदम रेट को मेंटेन किए, कोई यूटिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 10.5%, उसका 50% कम है। 50 पर 1-2% भी कम हो जाता है ना, तो भी सिस्टम बहुत सर्वाइवल हो जाता है। यहाँ तो 50% कम पे है, राइट। और साथ ही साथ हम एक यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट में आ गए हैं, तो अब हमें घबराने की कोई ज़रूरत फीलिंग हो ही नहीं सकती है, कैलकुलेशन से अगर आप जाएँगे। तो ओज़ोन 3 मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो ओज़ोन 3.0 है, राइट, इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी लायबिलिटी नहीं है। किसी तरह की, यानी कि 200 से 500 मैक्सिमम, यही आपकी पुराने भार होगी। यानी आप समझ लीजिए कि एक नया बिज़नेस जो बेबी बॉर्न होती है कंपनी, वो सेम आज के डेट में ओज़ोन है। यानी आप ये ना सोचिए कि इसके ऊपर पुराने का 1 का 2 का किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ जाएगा। नो नेवर, एकदम साइड लग चुका है, राइट। बल्कि जैसे-जैसे हमारी ग्रोथ और होगी, हमारा प्राइस और ग्रोथ होगा, हम लोग वो जल्द से जल्द 1 और 2 को सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जहाँ पे 3% दे रहे हैं, वहाँ पे 4%, 5% ऐसे कर के जल्द से जल्द उनको भी फ्री हम लोग कर देंगे, राइट। लेकिन हम लोग एकदम, कंपनी ने एकदम सेफ ज़ोन को अपनाया है कि हमारे जो नए यूज़र्स हैं, उनको किसी तरह का भी इम्पैक्ट पुराने का नहीं पड़े, और ये नए यूज़र ही हमारे पुराने वाले लोगों के लिए का भविष्य है, फ्यूचर है। और ये नए लोग भी, उसमें से भी 70% लोग तो हमारे ओल्ड यूज़र ही हैं, 30% जो हमारे नए यूज़र्स भी आए हैं। तो पुराने वाले लोगों की भी पूरी की पूरी पूरा का पूरा सपोर्ट है इस सिस्टम में, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जिस
तरह से एक नई कंपनी स्टार्ट होती है, लोगों को एक भरोसा जाता है कि हम लोग पैसा अर्निंग कर लेंगे। तो नए लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपके लिए बिल्कुल न्यू बेबी बॉर्न है, एकदम न्यू कंपनी है, न्यू तरीके से ये काम कर रही है, इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है और जो भी भविष्य की जो भी इश्यूज़ थे उसको सबको सोल्व आउट कर रखी है। तो जो भी हमारे जो एक्जिस्टिंग भी यूज़र्स हैं, जो लोग 1 में नहीं कमा पाए, 2 में नहीं कमा पाए, उनको 3 में एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि वो अपने आप को साबित कर सकें। फिर से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी यूज़र को आप जॉइन कराते हैं ना, तो उसको एज़ ए इन्वेस्टर आपको सोचना ही नहीं है। उसको अपने जैसा सोचिए। उनका भी हक है कि आपके जैसे वो बने। हम और आप क्या सोचते हैं कि किसी बंदे का हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा दे रहे हैं और उसको 2 लाख रुपए कैसे मिलेगा? ये हमारी जो सोच है ना, इसको बदलना होगा। क्या वो सिर्फ़ 2 लाख रुपए कमाने के लिए बना है? क्या कोई 5 लाख लगा के सिर्फ़ केवल 10 लाख रुपए कमाने के लिए बना है? सोचिए आप। क्या सिर्फ़ उसी के लिए है बना है वो? क्या कोई 10,000 रुपए लगाता है तो क्या वो सिर्फ़ 20,000 कमाने के लिए बना है? नहीं, ये सोच को बदलना होगा। क्या वो आपके जैसा नहीं बन सकता है? क्या वो अब्दुल रहमान सर के जैसा नहीं बन सकता है? क्या वो धर्मेंद्र जी के जैसा नहीं बन सकता है? क्या वो बलवंत जी के जैसा नहीं बन सकता है? हुसैन जी के जैसा नहीं बन सकता है? गणेश अंके जी के जैसा नहीं बन सकता है? अनिल चौधरी जैसा नहीं बन सकता है? या सुधीर गौतम जी के जैसा नहीं बन सकता है? इतने सारे जो हमारे लीडर्स हैं, क्या वैसा वो नहीं बन सकता है? आप नहीं चाहते हो बनाना उनको। ये आपकी गलती कह सकता हूँ मैं। आप क्यों उनको एज़ ए इन्वेस्टर ट्रीट करने जाते हैं? आप उनको क्यों बताते हैं कि आप 10,000 लगाओ 20,000 रुपए आएगा? आप उनको करियर बताएँ। आप उनको बताएँ कि आप मेरे जैसा बन सकते हो। आप हमारे सीनियर के जैसा बन सकते हो। आप उनके जैसा बन सकते हो और यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हो। वो चीज़, वो विज़न उनके दिमाग में डालना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉज़ी डालनी पड़ेगी। वो सिस्टम डालना पड़ेगा। आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि आज तक एमएलएम के इतिहास में ओज़ोन के जैसा ब्लॉकचेन किसी ने नहीं इंट्रोड्यूस कर पाया। जहाँ एक डुअल मैकेनिज्म, जहाँ आपका ओज़ोन का खुद का भी नेटवर्क है और इथेरियम का भी नेटवर्क है। ये ऐसा प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिला और पूरी दुनिया के जितने भी डेवलपर्स हैं, ओज़ोन ने उनके लिए एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे दोनों चीज़ें लाके रख दिया। मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कुछ जो डेवलपर्स हैं जो इथेरियम बेस्ड है, यानी कि उन्होंने सीखा ही इथेरियम के ऊपर है। गो लैंग्वेज के ऊपर में काम किया है उन लोगों ने, सॉलिडिटी के ऊपर में काम किया है और कुछ लोगों ने अलग लैंग्वेज पे काम किया है, कॉस्मोस के ऊपर में उन लोगों ने काम किया है, राइट? जो कि आईबीसी टेक्नोलॉजी बनी हुई है। ओज़ोन ने दोनों डेवलपर्स को एक जगह कर दिया, आपको कॉस्मोस आती है, यहाँ आ जाओ। आपको इथेरियम आती है, आप यहाँ आ जाओ। आप दोनों के लिए हम एक ही प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं, दोनों प्रोजेक्ट आपका एक साथ में काम करेगा। ये टेक्नोलॉजी ओज़ोन ने पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस किया है और इसकी आज नोड हमारी पब्लिश हुई है, कल से नोड हमारी इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएँगी और उसके बाद में फिर हमारा एएमएस सेशन शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से, फिर बाइनेंस पे आपका एएमएस सेशंस देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स 7 कंट्रीज़ में हमारी जो सिस्टम है, वो इंट्रोड्यूस होने जा रही है। 7 कंट्रीज़ के केओएल, की ओपिनियन लीडर जिसे बोलते हैं केओएल, इन लोगों के साथ में कंपनी ने टाई अप्स करने शुरू कर दिए हैं और हर एक कंट्री में ये इसके प्रमोशंस शुरू होने जा रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे। अब ओज़ोन उस लेवल पर आ चुकी है, अब दिखाने की बारी है। अभी तक तो बस यूँ समझ चल रही थी, बस कि हमारा सिस्टम एक बार प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू हो जाए और अब कोई चेंजिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं हो, एकदम फाइनल अपडेट मिल जाए, फिर पूरी दुनिया को बताना शुरू करेंगे और आज वो दिन आ चुका है कि हमारा सिस्टम फुल्ली तरह से अपडेटेड हो चुका है और नोड पब्लिश हो चुका है। और फिर ये चीज़ अब सारे डेवलपर्स की कम्युनिटी को बताई जाएगी, यूनिवर्सिटी से टाई अप होगी, उनको ग्रांट मिलेगा, हैकाथॉन प्रोग्राम होगा, जो एक्चुअल जो ब्लॉकचेन का जो जिसके थ्रू आज के डेट में जैसे एप्टोस कर रही है, सुई कर रही है, उस तरह से आज ओज़ोन आप लोगों को देने जा रही है दुनिया को डुअल ब्लॉकचेन का एक ही जगह बेनिफिट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में बहुत सारे और भी मार्केट प्लेस है, एनएफटी मार्केट प्लेस, वो हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर में बनाएँगे। दुनिया में और कई सारे डीफाई प्रोजेक्ट है, केवल हमारा एनएफटी ही प्रोग्राम नहीं है, केवल एमएलएम ही हमारा प्रोग्राम नहीं है। एमएलएम भी एक प्रोग्राम है, लेकिन ओज़ोन के लिए तो ये तो पूरा एक ओज़ोन नेशन है। इसके ऊपर में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। और मैं बता दूँ कि आज धर्मेंद्र जी कितने नोटबुक हो चुके हैं अभी तक? 29। 29 फ्रेंड्स, तो आज मैं बता दूं कि 29 नोट्स हमारे ऑलरेडी बुक हो चुके हैं इस सिस्टम के। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज 4 वैलिडेटर काम कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद में कल से जब इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएंगी तो फिर 33 वैलिडेटर काम करेंगे। फिर सोचिए, कंपनी के पास केवल 4, पब्लिक के पास 29 नोड। पावर किसके हाथ में? पब्लिक के हाथ में। और ये जिगरा कौन रख सकता है? वो ओज़ोन ही रख सकती है। इस एमएलएम की हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ कि इस तरह की पोजीशन दी जा रही हो, और वो भी जब वैलिडेटर दी जा रही है, सिंपल नोड नहीं दी जा रही। और साथ ही साथ वैलिडेटर के पास में वोटिंग राइट्स भी है। वोटिंग राइट्स भी है। वो कोई भी चीज़ अपडेट करना हो तो वो करेंगी, चाहे वो हमारा यूटिलिटीज़ की हो, चाहे वो हमारा
ब्लॉकचेन की कंसेंसस की हो। कुछ भी अगर अपडेट करना होगा ये वैलिडेटर करना, हाँ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कंपनी के लिए, क्योंकि पहले क्या चीज़ें थी कि आसानी से कोई भी चीज़ हो सकती थी, समय नहीं लगता था, लेकिन अब जब भी कोई अपडेट लगेगा, तो उसमें समय लगेगा और उसके थ्रू वो हो पाएगा। राइट, तो ये चीज़ हुआ है और अभी तो सिर्फ 29 हुआ है, अभी 29,000 होंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ओज़ोन से ज़्यादा वैलिडेटर इस पूरी दुनिया में किसी ब्लॉकचेन के पास नहीं होगा और ओज़ोन से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़्ड ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में भी नहीं होगा, बिटकॉइन भी नहीं होगा। ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ओज़ोन ने उस मिशन पे काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें आज तक किसी ने, सिर्फ पूंजीपति लोग कर पा रहे थे। बिटकॉइन 17,000 नोड्स हैं उसके, सिर्फ 17,000 माइनर्स हैं। इथेरियम के साथ 7-8 हज़ार माइनर्स हैं। लेकिन ओज़ोन के पास वो सिस्टम आ गया है कि आप 1 लाख भी माइनर बना दें, 1 करोड़ भी माइनर बना दें, उतने ज़्यादा आप वैलिडेटर यहाँ पे बना सकते हैं। वो पावर आपको ओज़ोन देने जा रही है, आप सोचेंगे, और मुझे लगता है कि अगले 90 डेज़ में हमारा 10,000 का आंकड़ा पार कर गया रहेगा और उस दिन हम लोग इथेरियम से ऊपर हो गए रहेंगे और पूरी दुनिया के लोग ये सोच करके पागल हो जाएँगे, ये कौन-सी ब्लॉकचेन आ गई, जिनके पास में इतनी ज़्यादा नोड्स अवेलेबल हैं। और बता दूँ फ्रेंड्स, नोड होल्डर्स केवल एनएफटी का बेनिफिट नहीं लेंगे, बल्कि वो बेनिफिट हमारे जितने भी यूटिलिटी प्रोडक्ट आएँगे, सबका बेनिफिट लेंगे। सारे के गैस फीस का बेनिफिट उनको मिलेगा, सारे में डाओ की फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी, सारे प्रोजेक्ट में उनका अपना योगदान होगा। तो वो चीज़ ओज़ोन देने जा रही है। ओज़ोन ने सोच लिया है कि दुनिया को जो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी, वो चीज़ करके हम अपनी पब्लिक को दे दें और पूरी तरह से ब्लॉकचेन को इंडिपेंडेंट बना दें, ताकि लोग अपने आप इसमें काम करना शुरू कर दें। किसी से कोई मशवरा लेने की, कंपनी से रिक्वेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिसको जो मर्ज़ी करेगा अपने हिसाब से उसको कर पाएगा। वो चीज़ ओज़ोन आपको देने जा रही है नोड नोड होल्डर्स को, राइट? तो नोड होल्डर फ्रेंड्स समझ लीजिए कि एक चीज़ और मैं बताता हूँ, प्राइस के बारे में बता दूँ। लोगों को लगता है कि प्राइस डाउन हुआ है। आप क्यों भूल जाते हैं कि हम $1.5 से आज $13 पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी आपको डाउन दिखाई देता है, ऊँचाई नहीं दिखाई देता है। यानी हर चीज़ में नेगेटिविटी ही हमें दिखाई क्यों देती है, पॉज़िटिविटी क्यों नहीं दिखाई देती है। मैं तो इस बात को लेकर के खुश हूँ कि जहाँ $1.5 था, वहाँ से छलांग मारा 24 पे और 13 पे आके रुका। अब 13 से जब छलांग मारेंगे, जब 13 से छलांग मारेंगे, तो कहाँ पे जाएगा? मुझे लगता है ये छलांग कई गुना ज़्यादा ऊपर जाएगा और फिर आकर के स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमेशा से पॉज़िटिव चीज़ों को ध्यान में रखा कीजिए कि $1.5 का चीज़ $13 पे आज ट्रेड कर रही है। आपने देखा होगा कि ये सिस्टम ने पहले $1.5 से बढ़ी, 2 पे आई, 3 पे आई, 5 पे बहुत दिनों तक ट्रेड हुआ। लेकिन जब नोड का हड़कंप मचा, तो फिर ये एकदम से ऊपर शूट आउट हुआ और लोगों के होश उड़ गए। राइट, हाँ, फिर से वो डाउन भी हुआ। राइट, किसी ने पैनिक सेलिंग भी करी, किसी ने मार्केट सेलिंग करी, किसी ने। तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मार्केट सेलिंग ना करें, आप करें तो करें, लिमिट सेलिंग करें। और मुझे नहीं लगता कि हमारे ओज़ोन के कोई वर्किंग लीडर्स का ये काम होगा। क्योंकि हमारे जो वर्किंग लीडर्स हैं, वो हमेशा से ओज़ोन के लिए अपनी दिन-रात लगाते हैं। ओज़ोन को हमेशा से प्राइस को स्टेबल लेकर के चलते हैं। ये कुछ वैसे लोग हो सकते हैं जो ओज़ोन को कभी अच्छा देखना नहीं चाहते हैं और उनके पास कॉइन्स रहे होंगे, क्योंकि अभी भी 40,000 के आस-पास में कॉइन है एक्सचेंज के ऊपर में। हम अगर 40-50 नोड और बुक कर लेंगे, वो भी स्वाहा हो जाएगा, उसके बाद में कहानी खत्म हो जाएगी। फिर आपका जो ओज़ोन है, फिर इसके बाद में जो प्राइस जो बढ़ेगी, वो 100 के ऊपर 200, 300, 500 कहाँ तक चला जाएगा, ये मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो अभी वही 39 के आस-पास में है, उसी में से जो पुराने जो लोग हैं, वही लोग हो सकते हैं जो जानबूझ करके चाहते हैं कि मार्केट को करें, लेकिन कितने दिन तक कर पाएँगे? आज की डेट में माइनिंग तो उस लेवल की आ नहीं रही है कि वो कोई बंदा माइनिंग से कर ले। स्टोर प्रोडक्ट हो सकता है या कोई ऐसा ट्रेडर हो सकता है, जो ऐसा काम कर सकता है जिसने 5, 6 पे, 7 पे खरीदी हो और उसे प्रॉफिट मिला हो, डायरेक्ट मार्केट सेल करी हो, राइट। हमारा ओज़ोन का कोई बंदा नहीं हो सकता है और मैं गाइड भी करता हूँ कि आप लोग जो भी सेल आउट करें, लिमिट में करें, ताकि आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। एक बार में चीज़ों को सेल आउट ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं कि सोने की मुर्गी देने वाले अंडे का यूज़ करें, ना कि मुर्गी को ही हलाल कर दें। फिर वो कभी किसी काम का नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये हमारे टॉप के जो लीडर्स हैं, वो इस बात को समझते हैं। बॉटम के लोगों को भी बताया करें कि वो मार्केट सेल ना करके, वो लिमिट में सेल करें, थोड़ा-थोड़ा करके करें, क्योंकि ये मार्केट है, सेंटीमेंट पे चलता है। मार्केट अप हो रहा था, सारे लोग आना शुरू कर दिए। मार्केट डाउन होता है, बेचना शुरू कर दिए, जो कि बिल्कुल ही मतलब
इसके खिलाफ है, कायदे के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नहीं होता है। जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब मार्केट डाउन होता है, तो हमें बाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आज हमारा जो प्राइस है वो 13 पे चल रहा है, स्टेबिलिटी पे चला है। अच्छा मौका है कि हम इसको बाई कर के धीरे-धीरे 14, 15, 16 में ये जाएगा। फिर से ये शूट आउट किसी दिन हो सकता है ऑटोमैटिकली। और अप एंड डाउन्स होता है, लेकिन उन लोगों को भी नहीं चिंता करने की ज़रूरत है जो 24 पे खरीदे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये 24 तो कुछ भी नहीं है। अभी तो इससे कई गुना ज़्यादा अभी इसके जाने की बारी है, राइट? और हम सब मिल कर के इसे लेकर के चलेंगे और ऊपर लेकर के चलेंगे। चूँकि हमारे पास हैं अभी तक अनिल सर कितने लोगों ने ऑन बोर्ड हो चुके हैं, दिखाया आपने? यस सर, 2,15,000 समथिंग डेटा दिख रहा था। 2,15,000 लोगों ने फ्रेंड्स अभी तक हमारा ऑन बोर्ड हो चुके हैं इस सिस्टम के ऊपर में, यानी इतने लोग एक्टिव हैं, एक्टिवली हैं। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि नज़र बनाए हुए हैं और नज़र रख रहे हैं कि और क्या होगा। तो हम और आप जो लोग एक्टिव लीडर लीडर हैं, वो अभी थोड़ा-सा काम करेंगे, आपके पीछे वो सारे लोग आते चले जाएँगे। हमें बस हमें फाउंडर बनना है, फॉलोवर नहीं बनना है। हमें फाउंडर बनना है, हमें फॉलोवर नहीं बनना है। हमें करके दिखाना है, लोग हमें देख कर के करेगी। इस चीज़ को माइंड में मेकअप करके हमें चलना है। राइट। फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि कुछ कंपनियाँ होती है ना जो केवल प्राइस पे चलती हैं। वो जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जो शॉर्ट टर्म की कंपनी होती है ना, वो केवल प्राइस पे चलती है। वो प्राइस को हाइप को क्रिएट करती है, प्राइस को अप करती है। वो प्राइस को लेकर के जाती है। वो कंपनियाँ सिर्फ़ केवल प्राइस पे चलती है और शॉर्ट टर्म की होती है। हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं? हम जो कंपनी में काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो प्राइस नहीं है। हमारी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो प्राइस नहीं है। ये प्राइस नहीं है हमारा स्ट्रेंथ। हमारा स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स इसका ब्लॉकचेन। हमारा स्ट्रेंथ ब्लॉकचेन है, हमारा स्ट्रेंथ एनएफटी इकोसिस्टम है, हमारा एआई बॉट है, हमारा मेटा प्रिडिक्ट गेम है, हमारा बैटल 11 है। ये सब हमारा स्ट्रेंथ है एक्चुअल। तो इस पे हमारा स्ट्रेंथ है। हमारा प्राइस स्ट्रेंथ ना कभी था और ना कभी है। हमारा स्ट्रेंथ ब्लॉकचेन है, एनएफटी है, एआई है, मेटा प्रिडिक्ट है, बैटल 11 है। ये सारी यूटिलिटीज है। हमारा इसमें बहुत जल्द फॉरेक्स जुड़ने वाला है। राइट। हमारा जो एआई बॉट होगा, ये केवल केवल क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करेगा, ये फॉरेक्स में भी ट्रेड करेगा। और वो भी जेन्युइन तरीके से करेगा। मैंने एक बॉट देखा है, मेरे पास किसी ने भेजा हुआ था। उस बॉट में क्या था कि उन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है कि वो आर्बिट्रेज बताते हैं कि आर्बिट्रेज हो रहा है। वो 4-5 एक्सचेंज को जोड़ देते हैं और बताते हैं कि ये हमारा आर्बिट्रेज हो रहा है और यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल करके यूज़र को दे रहे हैं। ऐसा बॉट मार्केट में आज के डेट में खूब चल रही है, खूब चल रही है। जानते हैं इसमें क्या होता है? ये सारा का सारा बॉट होता है ना, वो एक सेंट्रलाइज़ तरीके से होती है और यूज़र को सारा का सारा जो फ़ॉल्स ट्रेड है, वही दिखाया जाता है। क्योंकि उनके सिस्टम एक चीज़ और बता दूँ, मार्केट में ऐसी भी कंपनीज़ हैं जो मेटा ट्रेड होता है, सॉरी मेटा 5 ये एमटी 5 बोलते हैं लोग। ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि फॉरेक्स के लिए ब्रोकिंग में काम आता है। इसका डुप्लीकेट क्लोन आता है। यानी आपको इसका जो ओरिजिनल वर्ज़न है, प्ले स्टोर पे ना देके इसका डुप्लीकेट क्लोन वर्ज़न पब्लिक को दे दी जाती है। राइट। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ कंपनियाँ क्लोन वर्ज़न को अपने ये में इंस्टॉल करती है और उसमें लॉगिन करके दिखाती हैं कि देखो मेरा डेली का इतना प्रॉफ़िट हो रहा है। आपको सारा का सारा दिखाई देगा कि ये तो बिल्कुल लोगो सेम हर चीज़ ये सारा चीज़ें हैं, लेकिन वो ओरिजिनल वाला नहीं होता है, क्लोन होता है। और उसमें आपको देखकर दिखा दी जाएगी, देखो मैंने ट्रेड लिया, ये आज इतने बेनिफिट हुआ, ये कल इतना बेनिफिट हुआ, अपना वो दिखा देगा कि ले लीजिए मेरा आईडी पासवर्ड और खोल करके देख लीजिए। दिखा देता है वो एकदम स्क्रीन शेयर पे रिकॉर्डिंग करके ज़ूम पे भी दिखा देगा आपको, लेकिन वो होता है क्लोन। तो आज के डेट में इतनी सारी चीज़ें हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को समझने की बेहद ज़रूरी है। उसी तरह से आर्बिट्रेज के भी जो जितनी होती है सारे के सारे क्या हो रहे हैं, फॉल्स इसी क्लोन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें आपको ट्रेडिंग दिखेगा, बाइनेंस पे इतना हुआ, इसमें हुआ, उसमें पूरा ग्राफ-व्राफ सब होगा। और बताया भी जाएगा आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सिर्फ पैसा वहाँ घुमाया जाता है, रोटेशन चूँकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ओज़ोन ने इन सब चीज़ों से बचने के लिए पब्लिक को कहा कि हम आपको सिक्योर ट्रेड दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो फंड है, वो सिक्योर है, आपके वॉलेट में है, जो एक्सचेंज पे आपका खुद का वॉलेट है। और जो रोबोट मैं दे रहा हूँ, वो आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप मुझे पैसे दो, मैं ट्रेडिंग करके आपको दूँगा। जब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मैं रोबोट बना के अपना आर्बिट्रेज कर सकता हूँ, आपसे फंड लेकर के आपको प्रॉफिट दे सकता हूँ, तो वही रोबोट मैं आपको क्यों ना दे दूँ? चूँकि वो दे ही नहीं सकते, चूँकि वो सारा फर्ज़ी होता है। क्योंकि वो ट्रेड करेगा ही नहीं, प्रॉफिट देगा ही नहीं, ओरिजिनल होगा ही नहीं। तो वो क्या होगा? उनकी पोल खुल जाती है। इसी वजह से
ओज़ोन ने कहा कि नहीं, हम आपको रोबोट आपको देंगे और जो स्ट्रेटेजी मैं लगाऊँगा, वही स्ट्रेटेजी आप लगाओ, वही स्ट्रेटेजी आप कॉपी करो या आप अपने से अगर अच्छे स्ट्रेटेजी जानकार हैं, तो आप खुद बनाएँ, आप काम करें। तो वो चीज़ सिक्योर ट्रेड एआई बॉट जो कि देने जा रही है और ये बॉट आपका इसमें भी काम करेगा, क्रिप्टो में भी काम करेगा, फॉरेक्स में भी काम करेगा। आप कोई भी ब्रोकर के साथ में जॉइन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के जिस पे आपका ट्रस्ट है। उसी तरह से क्रिप्टो में अपनी मर्ज़ी के जिस पे आप ट्रस्ट है, चाहे बाइनेंस में करें, कुकॉइन में करें, एल बैंक में करें, बिटमार्ट पे करें, जिसमें मर्ज़ी करना है उसमें करें, राइट? अब आप खुद सोचिए कि जब एल बैंक पे हमारे 10,000 यूज़र ओज़ोन को ट्रेड करेंगे, तो 10,000 गुना अगर $100 का ही ट्रेड अगर किया जाता है फ्रेंड्स, तो $10 लाख का ट्रेड होगा, जो कि कॉइन मार्केट कैप पे जाकर देखिए इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों का भी ट्रेड $10 लाख का नहीं होता है। समझ रहे हैं? ये चीज़ आपको ओज़ोन प्रोवाइड करने जा रही है, जो रियल जो बॉट है, वो आपको मिलने वाला है। राइट। आप खुद सोचिए हमारे 1 लाख कस्टमर अगर $100 का ही ट्रेड करेंगे, क्या $100 का ही ट्रेड लोग करेंगे? क्या लोगों के पास $1000 नहीं होगा? हमारे ही लोग, हम लोग जैसे ओज़ोन से एनएफटी से इनकम करेंगे, डॉलर बेनिफिट आएगा और उसको फिर उस डॉलर को फिर डबल ट्रिपल कर लेंगे, ट्रेडिंग करके। ये यहाँ से बेनिफिट होगा। यानी कि आप ये मत सोचिएगा कि 10.5% ओज़ोन दे रही है। ओज़ोन 10.5% नहीं दे रही है माय डियर फ्रेंड्स, कई गुना ज़्यादा का अपॉर्च्युनिटी आपको देने जा रही है, लेकिन एक सिस्टम से नहीं, यूटिलिटी से। यूटिलिटी से आपको इनकम करवाएगी, जो कि 10% 10.5% नहीं होगा, 20, 30, 40, 50% आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, वो यूटिलिटीज़ आपको ओज़ोन देगी। गेमिंग से भी खेलते-खेलते इनकम करेंगे। ट्रेडिंग से आप ट्रेड कर के इनकम करेंगे। फॉरेक्स में आप वहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, राइट? तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ओज़ोन देने जा रही है और आने वाले दिनों में माय डियर फ्रेंड्स ओज़ोन का खुद का ब्रोकर हाउस भी होगा। अभी तो कंपनी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की है यूएस से करी ना अमेरिका से करी है ना, अमेरिका का ये भाग है वो पनामा, ठीक है? सो बहुत ही जल्द ये ब्रोकरशिप भी ले लेगा और वहाँ से भी ट्रेडर आपको ट्रेडिंग चालू होने वाली है। साथ ही साथ कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ में टाई अप्स हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड, जहाँ आप एनएफटीज़ के थ्रू अब फिजिकल प्रोडक्ट भी ले पाएँगे। $25 की एनएफटी है, आप सामान लेने जाएँ $25 का डिस्काउंट तुरंत ऑन द वे होगा और ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो आप यूँ समझ लें कि कितनी बड़ी प्लानिंग है, अब ओज़ोन उस लेवल की चीज़ हो चुकी है जो सोच नहीं सकते, जो जहाँ तक चूँकि अभी तक कंपनी ने वो कर दिखाया टेक्नोलॉजी में जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। ये इस बात की गवाह हमारी पूरी पब्लिक है। आज तक किसी ने सोचा नहीं था वो मैकेनिज़्म ओज़ोन ने ला कर के दे दिया है। लेकिन अब मार्केटिंग में वो करने जा रही है जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। केवल 2 और 2 4 और लोगों को जॉइनिंग में ही लोग फोकस कर रहे थे। अब ओज़ोन उससे कई गुना ज़्यादा जा चुकी है। आज तक आपने हैकाथॉन प्रोग्राम का नहीं सुना होगा, ओज़ोन करके दिखाएगी पहली बार। एएमएस सेशंस ओज़ोन ने करके दिखाया। केओएल इनके थ्रू मार्केटिंग करके ओज़ोन आप लोगों को दिखाने जा रही है, ब्रांडिंग ओज़ोन करने जा रही है, ब्रोकर हाउस जो क्रिप्टो और ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके देगी, वो ओज़ोन करने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। आज ओज़ोन ने जो ठान लिया है ना, किसी ने सोचा नहीं होगा। यकीन है कि ओज़ोन जो चीज़ ठान लेती है, वो करके दिखाती है। फ्रेंड्स, लोग पैनिक किस लिए होते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आप $25 का एनएफटी ले रहे हैं, बाइंग अपॉर्च्युनिटी $25 और आप बेचेंगे भी $25 में, चूँकि इससे नीचे तो में बिकेगी ही नहीं। तो आपकी प्रिंसिपल तो ऐसे ही सिर्फ सेफ यहाँ पे हो जाती है। $25 में बाय करते हैं, $25 में बेच देते हैं। बाकी का जो इनकम आप जो कह कर रहे हैं, ये तो एक्स्ट्रा मनी है ना, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आपको ये चीज़ें पे ध्यान क्यों नहीं जाता? इस ओज़ोन के अंदर इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिविटी रखी हुई है, जिनको गिनाना शुरू किया जाए तो कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो वो चीज़ है आज की डेट में। तो मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि अभी मौका बहुत अच्छा है। हमारे पास बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ और हमारे हाथ में कंट्रोल है कि हम प्राइस को कितना बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, जा सकते हैं। बस हमारा 29 ये हो चुका है। हंड हमारा 100 का टारगेट है माय डियर फ्रेंड्स। 15 तारीख अभी भी बाकी है। अभी बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग बाय करके जल्द से जल्द ये चीज़ 100 का जो कंप्लीशन करें और जो ये मिल रहा है सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन ये दोनों का बेनिफिट्स आप लेकर के जाएँ और साथ ही साथ बता दूँ फ्रेंड्स कि यूएई टूर भी हमारा फाइनल हो गया है, राइट? 8 सितंबर को हम लोग जाएँगे और 11 सितंबर को हम लोग रिटर्न हो जाएँगे, ठीक है? इसके अकॉर्डिंगली आप अपना टिकट वगैरह कर लेंगे। जो लोग भी अभी तक रह गए हैं अपना पासपोर्ट वगैरह हालाँकि सब लोगों ने दे दिया है, लेकिन जिसका बाकी रह गया है, वो धर्मेंद्र जी से कॉन्टैक्ट करें और इसको ये करें। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय-बाय, ओवर टू यू धर्मेंद्र जी। ओके, ओके, ओके। वाओ, वाओ! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
सारे गुड न्यूज़ देने के लिए सर। वाक़ई में आज का दिन ऐतिहासिक रहा।